करेले के बाद अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है तो वो है मैथ, और मैथ के बाद मुझे कुछ पसंद नहीं है तो वो भी मैथ ही है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैथ। मेरा और मैथ का पहले से ऐसा नहीं है। पहले मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहले हम साथ साथ ही रहते थे, साथ साथ ही खेलते थे। वी लाइक बेस्ट फ्रेंड। पर ये बात तब की है जब मैथ प्लस और माइनस था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैथ पहले जैसा रहा नहीं, पूरा का पूरा इंग्लिश बन चुका है। उतने अल्फ़ाबेट्स तो इंग्लिश में भी नहीं है जितना मैथ लेके बैठा है। फाइंड फॉर एक्स, फाइंड फॉर वाई, फाइंड फॉर ए बी सी डी एल जी बी टी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इतने सारे अल्फ़ाबेट से तो तुम मैथ कर रहे हो। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम नंबर में बात करोगे 143 1432 69। लेकिन एक मिनट, ये दिन तो आ गए। मेरी भविष्यवाणी सच हुई। जब तक 1 से लेके 10 तक नंबर और 1 2 की टेबल थी तब तक जिंदगी आराम से चल रही थी। क्या जरूरत थी ट्रिग्नोमेट्री की? अच्छा खासा 1+1 3 करके दे रहे थे ना। जाहिर सी बात है मुझसे नहीं होती मैथ। मुझे मैथ जरा भी पसंद नहीं है। मुझे मैथ इतनी नापसंद है ना कि एक बार तो मैंने ठान ही लिया था कि अब मैथ के बिना ही ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन नहीं, आई एम रॉन्ग। मैथ तो करनी पड़ती है, मैथ तो हर जगह है। तो एक बार ना क्या हुआ था, मैं बस में ट्रैवल कर रहा था। टिकट की प्राइस थी 48 रुपये और मैंने ना उसको 50 रुपये दिए थे। तो कंडक्टर ने मुझे बोला कि भाई तू मुझे 3 रुपये दे, मैं तुझे 5 रुपये वापस देता हूँ। अब ये बात सुन के ना मैं सोच रहा था, मैंने तो उसको सारे पैसे दिए टिकट के, फिर भी वो मुझसे पैसे मांग रहा है। कैसे भाई? अब ये बात सुन के ना मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि मैंने तो उसे पूरे पैसे दिए 50 रुपये, टिकट की प्राइस थी 48 रुपये, तो उसको मुझे 2 रुपये वापस करना चाहिए थे। तो ये बात मुझे समझ आ गई, तो मैंने बोल दिया कि तुझे मेरे को 2 रुपये वापस देने हैं। तो उसने बोला हाँ, लेकिन तू मुझे 3 रुपये दे, मैं तुझे 5 रुपये वापस करता हूँ। तो भाई मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया। अब उस वक्त ना मैं छोटा बच्चा था। अब मुझे लगा कि मुझसे कुछ गलती हो गई होंगी, तो मैंने इसलिए उसे 3 रुपये दे दिए। अब कुछ कंडक्टर ने मुझे 5 रुपये वापस कर दिए। अब मेरी मैथ की कैलकुलेशन और हार्ड लेवल पे आ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब मेरी कैलकुलेशन भी ग्लिच मार रही थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसी कैलकुलेशन को मैंने 10 या 20 बार सॉल्व करने की कोशिश करी, फिर भी वो कैलकुलेशन मेरे दिमाग से बाहर था। मुझे मैथ ना पसंद होने का रीज़न एक और है, और वो रीज़न रोज कॉलेज आता है। इस रीजन को ना कॉलेज आने से कोई नहीं रोक सकता। बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट है। दुनिया डूब चुकी है, ये प्रेजेंट है। कॉलेज पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट है लेकिन जिंदा नहीं है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैथ टीचर। अब चलो, मैथ के ऊपर वीडियो है तो थोड़ी बड़ास मैथ टीचर पे भी निकाल लेते हैं। मुझे इनकी टीचिंग मेथड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार बच्चों को थोड़ी सांस तो लेने दो। पहले वाला सब्जेक्ट खत्म हुआ और टीचर बाहर जाने लगे। जस्ट नाउ मैथ का टीचर क्लास में प्रेजेंट है। ये क्लास में इतनी जल्दी आते हैं ना कि एक बार को प्लेन या ट्रेन लेट हो जाएंगे, लेकिन मैथ टीचर ना ना ना, कोई चांस ही नहीं है। यार ठीक है ना, तुम्हारा ही पीरियड है, लेकिन तुम तुम्हारे टाइम पे आओ ना। ये क्लास में इतनी जल्दी आती है ना, और आने के बाद गुड मॉर्निंग नमस्ते तो दूर की बात है, स्टूडेंट की तरफ ये देखते भी नहीं है। बस ब्लैक बोर्ड की तरफ शुरू हो जाएंगे A+B का होल स्क्वायर सिखाने। यार बच्चे से तो पूछो कि उनको आ रहा है कि नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दे डोंट गिव अ फक। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए बस। और अगर तुम्हारे अगल बगल के क्लास में से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं तो समझ लेना कि स्टूडेंट का इकलौता गेम पीरियड एक मैथ टीचर ने ले लिया। यार हमें समझ नहीं आता कि तुम हमारे ऑफ पीरियड के पीछे क्यों पड़े हो। बात बताओ, हफ्ते के 6 दिन तुम्हारा मैथ का पीरियड होता है, फिर भी तुम्हें ऑफ पीरियड चाहिए। तुम इतने पीरियड का करते क्या हो? और हाँ, जो मैथ तुम हमें पढ़ा रहे हो, अल्फा बीटा गामा साइन थीटा कॉस थीटा, ये लाइफ में यूज कहाँ करना है? इसके बारे में तो कुछ बताओ। कि बस पढ़ा रहे हो सिलेबस में इसीलिए। और ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का मैं क्या करूँ? अचार डालूं? भाग यार। बस इसी कुछ वजह से मुझे मैथ पसंद नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।